हेलो गाइस, वेलकम टू सिंपल स्निप कोड। और आज के वीडियो में हमारा एम है गिग्स फॉर गिग्स एक अनदर प्रॉब्लम। ओके, जिसका नाम है कैंडी पैकेट्स। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने कैंडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसका नाम था ईशान लव्स चॉकलेट। और आज के वीडियो में भी ईशान से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन है और एक बार हम केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, अगर नहीं तो इस वीडियो में हम पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईशान हैज n कैंडीज विद हिम, he want to put them in packets. He can put one candy in first packet, two candy in second packet, four candy in third, and so on. Calculate the minimum number of packets he need to store all the candies if he fills the packets starting from the first packet. Input क्या है? First line of input contains a single integer t denoting the number of test cases. The only line of each test case contain an integer n. और आउटपुट हमें न्यू लाइन में चाहिए, ऐसा आउटपुट में बताया गया है। देखते हैं इनपुट क्या है। इनपुट ये जो 3 है हमारा टेस्ट केसेस है और 2 तो आउटपुट 2 है, 4 पे 3 एंड 7 पे भी 3। ओके, सो हम अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि हम कैसे जनरेट कर सकते हैं ये आउटपुट। ओके, और क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लिया है और अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर और देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को। ओके, सो क्वेश्चन में एक चीज बहुत ही क्लियर मेंशन हुआ था पैकेट्स के बारे में, और वो पैकेट मैक्सिमम कितने कैंडीज को स्टोर कर सकता है। ओके, सो सबसे पहले हमें एग्जांपल था कि 1, अगर पैकेट 1 है तो वो ओनली 1 कैंडी को स्टोर करेगा, और अगर पैकेट 2 है तो वो 2, ऐसे ही पैकेट 3 है तो वो 4 कैंडीज को स्टोर कर सकता है मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ओके, और 4 होगा तो 8। ओके, अगर 5 होगा तो 16, 6 होगा तो 32 एंड लाइक दैट। ओके, सो अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, और क्वेश्चन में ये दिया गया था कि ईशान को कैंडी दी जाएगी जो कि n होगा, तो हम सबसे पहले एक n ले लेते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहले मैंने 3 ले लिया। ओके, और क्वेश्चन में ये भी मेंशन था कि ईशान को सबसे पहले उस कैंडी को पैकेट 1 में रखना है। अगर पैकेट 1 में वो सारी कैंडीज आ जाती हैं तो यस, यही हमारा आउटपुट है। और अगर नहीं तो हम फिर दूसरे पैकेट को लेंगे, फिर तीसरे, और जहां पे भी हो जाए कैंडी पूरी फिल हो जाए पैकेट में, वहां पे हम रुक जाएंगे और काउंट कर लेंगे पैकेट्स को, और वही हमारा आउटपुट होगा। ओके, सो सबसे पहले हम केस लेते हैं 3। सपोज ईशान के पास 3 कैंडीज हैं और उन्हें फिल करना है इसमें। ओके, सो सबसे पहले ईशान क्या करेगा, 1 कैंडी को उसने फिल कर दिया पैकेट 1 में। ओके, सो यहाँ तक तो हो गया। फिर अभी भी उसके पास 2 कैंडीज बची हैं, तो वो पैकेट 2 लेगा और उसमें स्टोर कर देगा। पैकेट 2 लिया उसने और उसमें उसने स्टोर कर दिया। ओके, सो हमने टोटल कितने पैकेट्स यूज करे, 2, तो आउटपुट इज 2। ओके, यहाँ तक समझा। ओके, अभी एक और केस ले लेते हैं। यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं। ओके, सो मैंने 6 ले लिया। सबसे पहले ईशान पैकेट 1 को लेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है 1, तो उसने फिल कर दिया 1। अभी भी ईशान के पास 5 कैंडीज बची हुई हैं, तो उसने पैकेट 2 को लिया जिसकी कैपेसिटी 2 है, तो उसने 2 को भी ले लिया और उसकी कैपेसिटी 2 है, तो 1 एंड 2, अभी भी 3 कैंडीज बची हुई हैं, राइट। फिर वो थर्ड पैकेट लेगा जिसकी कैपेसिटी 4 है। ओके, और आई थिंक अब इतने पैकेट सफिशिएंट है उसके लिए, और उसकी कैंडीज भी पूरी फिल हो जाएगी इसमें। तो हमने कितने पैकेट का यूज किया, 1, 2 एंड 3, एंड द आउटपुट इज 3, राइट। ऐसे ही हमें आउटपुट निकालना है। ओके, एक और केस कंडीशन कर लेते हैं 18, राइट। ये थोड़ा बड़ा है बट इससे हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे आउटपुट को शो कर सकते हैं।
ओके। सो सबसे पहले ईशान फर्स्ट पैकेट को लेगा, राइट। यहाँ से जैसे कैपेसिटी 1 है तो उसने 1 कैंडी को फिल कर दिया। फिर वो दूसरे पैकेट लेगा, ओके, जिसकी कैपेसिटी 2 है। फिर उसने थर्ड लिया जिसकी कैपेसिटी 4 है। ओके, अब तक वो 4, 5, 6 एंड 7 कैंडीज को फिल कर लिया उसने। ओके, बट अभी भी उसके पास 11 कैंडीज हैं। फिर वो फोर्थ के पास जाएगा और यहाँ पे वो 4 पैकेट भी यूज कर लेगा। अब 4 नहीं 8, राइट, 8 एंड 4 12, 13, 14 एंड 15। अभी भी उसके पास 3 कैंडीज बची हुई हैं। ओके, फिर वो फिफ्थ पैकेट यूज करेगा और उसकी सारी कैंडीज फिल हो जाएंगी और हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5। हमने टोटल 5 पैकेट का यूज कर लिया, राइट। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो नंबर ऑफ कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी है वो ग्रेटर होगा तो चलेगा, राइट, नंबर ऑफ कैंडीज से। ओके, तो हम कंपेयर करने वाले हैं और इसी से हम अपना आउटपुट निकालने वाले हैं। ओके, और एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं इस बात को कि यहाँ पे एक जीपी सीरीज बन रहा है, राइट, जिसे 1, अगर हमें 1 चाहिए तो हम 2 पावर 0 लिख सकते हैं उसे, 2 पावर 0 1, राइट, 2 तो 2 पावर 1, राइट। 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं और 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। ओके, सो हम ये हमारे पास कैपेसिटी ऑफ पैकेट्स हो गए, ओके, जो ग्रेटर होने चाहिए नंबर ऑफ कैंडीज से। इस चीज को हम कंपेयर करते रहेंगे और हम एक आई वैल्यू ले लेंगे, उससे हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे बार बार। ओके, और जो लास्ट में आई की वैल्यूज बचेगी वही हमारा आउटपुट होगा, जैसे हमने यहाँ पे एक केस लिया है। ओके, सो चलते हैं कोड ब्लॉक्स की ओर और कोड को करते हैं और इस बार हम अपने इनपुट को Geeks for Geeks की वेबसाइट पे रन भी करेंगे और देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है या नहीं। ओके, सो चलते हैं कोड ब्लॉक्स की ओर। तो आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ओके, अब प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और हो सके तो आप भी मेरे साथ ही प्रोग्राम को करिए जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना रहे। ओके, सो स्टार्टिंग विथ इंक्लूडिंग लाइब्रेरी हैज इंक्लूड iostream using namespace std, ओके, int main, बॉडी बना लेते हैं उसका विथ रिटर्न 0। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। उसके बाद एक टी बना लेते हैं और उस टी में स्टोर कर लेते हैं जो भी यूजर इंटर करेगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ओके, उसके बाद एक व्हाइल लूप लगा लेते हैं जो जब तक टी की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक लूप की बॉडी चलने वाली है। ओके, उसके बाद n बना लेते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कैंडीज। उसके बाद i बना लेते हैं जिसके थ्रू हम अपना जो लूप है उसको एटरेट करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद फॉर लूप लगा लेते हैं i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n, कैंडी तक चलेगा, और i प्लस प्लस फॉर लूप की बॉडी बना लेते हैं। ओके, इसके बाद हम कंपेयर करने वाले हैं n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पावर ऑफ 2 i। हम 2 i क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें 2 रेस टू 0 जब लूप सबसे पहली बार चलेगा तो 2 रेस टू 0 1, 2 रेस टू 2 4, 2 रेस टू 3 8, हमें वो सीरीज मिल जाएगा जीपी सीरीज जो कि इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था, राइट। बट हम पॉप फंक्शन को ऐसे ही नहीं कॉल कर सकते। पॉप फंक्शन को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है हैज इंक्लूड beats स्लैश std c++.h। ओके ओके, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू हो तो मैं इस i++ को उठा लेता हूं यहां से और मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। जब भी ये लूप का कंडीशन ट्रू होगा तब हम i की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ये i की वैल्यू हमें ये शो करेगा कि हम नंबर ऑफ पैकेट्स कितने यूज कर रहे हैं। ओके, जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो हमें लूप से बाहर आ जाना है, राइट।
तो हम ब्रेक लिख देते हैं जो कि लूप को ब्रेक कर देता है, राइट। हमने ये सीखा हुआ है। उसके बाद हमें आउटपुट स्क्रीन पे ये शो करना है कि हम नंबर ऑफ पैकेट्स कितने यूज कर रहे हैं, जो कि स्टोर है आई में। तो हम सिंपली आई लिख देते हैं और एंटर लगा देते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और एक बार रन कर लेते हैं। तो हमने रन कर लिया प्रोग्राम को। अब चलते हैं अपने क्रोम की तरफ, ओके, और अपना आउटपुट ओपन कर लेते हैं। ओके, सो हमें इनपुट में सबसे पहले 3 दिया है, तो हम 3 इंटर कर लेते हैं। उसके बाद 2, जिसका आउटपुट 2 आना चाहिए। ओके, तो हमें 2 आउटपुट मिल चुका है। ओके, ओके, उसके बाद हमें इनपुट में 4 दिया गया है, राइट। तो हम 4 इंटर कर लेते हैं और इसका आउटपुट 3 दिया गया हमें, 3, राइट, ये भी सही है। और उसके बाद हमें 7 दिया गया, तो 7, और हमारा आउटपुट 3 आ चुका है, राइट। तो आई थिंक हमारा प्रोग्राम सही है। और एक बार हम अपने प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और क्रोम में पेस्ट कर देते हैं, राइट। सो हमने पेस्ट कर दिया प्रोग्राम को, और हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम सही है, तो हम सबमिट कर देते हैं सीधे और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, रॉन्ग आंसर। ये बोल रहा है कि हमारा आउटपुट उसे एक्सपेक्टेड आउटपुट 50 चाहिए और हमारा आउटपुट 31 आ रहा है। तो जानते हैं कि ऐसा क्यों। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया है वो काफ़ी लॉन्ग है। तो हम यहाँ से इंट हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग। ओके, सबमिट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है या नहीं। ओके, सो करेक्ट आंसर एंड एग्जीक्यूशन टाइम इज 0.01। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही गिग्स फॉर गिग्स के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ इस चैनल पे। सो बने रहिए मेरे साथ और घंटे को जरूर प्रेस कर दीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय।